चैतन्य महाप्रभु। बहुत सारे भक्त इनके विषय में नहीं जानते और अभी अगर हम कलयुग में आए हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे भक्त नहीं जानते कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। अभी हमने अगर हिंदी साहित्य पढ़ा होगा या आपने बुक्स पढ़ी होगी, बंगाल के अंदर तो ये चैप्टर भी है, तो उसके अंदर महाप्रभु जी को बताया गया कि जब उस समय भक्ति युग था तो भक्ति युग में इन्होंने क्या किया, भक्ति का प्रचार किया। बस एक बहुत बड़े सन्यासी थे और ये क्या किया, इन्होंने भक्ति मूवमेंट प्रारंभ किया और भक्ति का प्रचार किया। बस इनके बारे में जो किताबों में इतना ही है, लेकिन भक्त लोग हैं ना वो जानते हैं वास्तव में इनके बारे में, है ना। इनके बारे में भक्त लोग जानते हैं कि ये कौन है। अभी आधे से ज्यादा भक्त यहाँ नहीं जानते होंगे कि सब लोग जानते हैं वृंदावन तो एक है, आप सभी लोग जानते हो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये सब एक है। लेकिन एक दूसरी जगह भी एक गुप्त वृंदावन है, एक स्थान है जिसे बोला है गुप्त वृंदावन धाम। उस स्थान के बारे में वहाँ के लोग भी, जो आसपास के लोग हैं वो भी नहीं जानते, बहुत सारे लोग वो भी नहीं जानते। वहाँ भी वृंदावन है, वहाँ भी राधा कुंड है, वहाँ भी श्याम कुंड है, वहाँ पर भी गोकुल है, वहाँ पर भी 12 वन है, 12 जो वन है, सारे सब A to Z वहाँ पर भी है। जैसा वृंदावन में है वैसा उस स्थान में भी है, लेकिन उस स्थान के बारे में सबको नहीं पता, इसलिए उस स्थान को बोला जाता है गुप्त वृंदावन। वो छुपा हुआ है, लेकिन कौन जानते हैं? भक्त जानते हैं, वो भक्त जानते हैं। ठीक है, गुप्त वृंदावन। जैसे जयपुर है, जयपुर को भी गुप्त वृंदावन बोला जाता है एक तरीके से। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मूल जो ठाकुर है, राधा गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, गोकुलानंद इत्यादि, ये सारे के सारे जो मूल ठाकुर जी हैं, ये सारे के सारे कहाँ विराजमान है? जयपुर में विराजमान है। कहाँ से आए? वृंदावन से आए। तो जहाँ ठाकुर जी वहीं वृंदावन। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं जिस स्थान की, जिसे गुप्त वृंदावन बोला जाता है, उस स्थान का नाम है नवदीप धाम। बहुत सारे भक्तों ने सुना होगा और बहुत सारे भक्त जानना भी चाहते हैं नवदीप धाम है क्या। ये नवदीप धाम है एक ऐसा स्थान है, जैसे वृंदावन में तो कृष्णा है ना, आप सभी लोग जानते हैं मथुरा वृंदावन में तो कृष्णा है, राधा कृष्णा है, लेकिन नवदीप धाम के अंदर चैतन्य महाप्रभु है। अब ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? ये महाप्रभु है कौन? ये महाप्रभु ही कृष्ण है, महाप्रभु ही कृष्ण है। और एक कैसा अकेले कृष्ण नहीं है, ये राधा और कृष्ण दोनों ही मिलके महाप्रभु जी के रूप में है। हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही सत्य है। जो हमारे शास्त्रों की बात मैं आपको आगे जाके भागवत, अन्य अन्य पुराण सबके प्रमाण दूंगा, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। वो किसी भी युग में कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए अभी आप सब लोग जो भी कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। ये जो कलयुग है ना, इसे बोला गया धन्य कलयुग। और जो कलयुग होते हैं ना, उस कलयुग में कोई नहीं आना चाहता। ये आपको सच बात बता रहा हूँ मैं। अन्य अन्य जो कलयुग होते हैं ना, कोई नहीं आना चाहता, कोई जन्म नहीं लेना चाहता कलयुग में, है ना। जो भूले भटके लोग, बद्ध जीव होते हैं ना, वही कलयुग में आते हैं, है ना। जो बड़े पापी तापी लोग होते हैं वही कलयुग में आते हैं। लेकिन जो ये कलयुग चल रहा है ना, इसे बोला धन्य कलयुग। इस धन्य कलयुग में बड़े बड़े देवी देवता भी आने को तरसते हैं। ये कलयुग ऐसा चल रहा है। क्यों? इस कलयुग की इतनी विशेषता क्या है? इस कलयुग की विशेषता यह है कि जो भी इस कलयुग में आया है, जिसने भी इस कलयुग में जन्म लिया है, उस पे बताया है कि उस पे महाप्रभु जी की, हम किसकी धारा में है? महाप्रभु की धारा में आए। ये जो अभी कलयुग चल रहा है, ये भी महाप्रभु जी की धारा में ही चल रहा है। जो भी इस धारा में आ गया, कहते हैं उसे कृष्ण प्रेम अवश्य ही प्राप्त होगा। और जो इस जीवन में, जिसने इस कलयुग में भजन कर लिया, जिसने इस जीवन में भगवत प्राप्ति कर ली, वो कहते हैं उसको दोबारा उसका पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा हमें नहीं आना पड़ेगा संसार में, अगर हमने जान लिया ये गौर तत्व। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मैं साधारण रूप में बताने का प्रयास करूंगा। मैं ज्यादा तत्व सिद्धांत आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देखना, फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, है ना। फिल्म घर में भी देखी होगी और मूवी हॉल में भी कई लोगों ने फिल्म जाके देखी होगी। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो होता क्या है कि हम गए, हमने टिकट ली, बैठ गए और फिल्म चली। जब फिल्म चलती है, फिल्म चलने के बाद बीच में क्या होता है कि इंटरवल आता है ना, इंटरमिशन।
यानी ब्रेक हो गया, अभी क्या करो, जाके सब लोग पॉपकॉर्न खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, एक ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद फिर दोबारा क्या होता है, फिल्म वहीं से मूवी जो है वो दोबारा शुरू हो जाती है, आप सभी लोग जानते हो। तो आप मुझे बताओ, जो इंटरवल से पहले जो फिल्म थी और इंटरवल के जो बाद थी, क्या वो अलग थी? अनम्यूट ऑल, बताओ, जो इंटरवल से पहले मूवी थी नहीं या नहीं, वो एक ही नो मूवी के वही वही होती है। दो पार्टों में अच्छा एक बात डिवाइड बताओ, नहीं प्रभु जी, इंटरवल हाँ म्यूट, और एक बात बताओ, क्या इंटरवल से पहले अगर जो कोई हीरो है, ठीक है, वो हो सकता है गरीब हो, कहीं कहीं पे गरीब हो सकता है कि विलन हीरोइन को उठा के ले गया हो, या विलन जो है वो क्या कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा हो, लेकिन इंटरवल के बाद जो हीरो होता है स्ट्रांग हो गया, या उसने अच्छी जॉब पकड़ ली, वो पैसे वाला हो गया, या उसने प्रोटीन शेक पी के जिम करके बॉडी बना लिया, वो विलन को पीट रहा है, तो क्या पहले वाला हीरो और दूसरा वाला हीरो अलग है, ये एक ही होता है? बताओ। एक ही होता है एक ही होता है। सेम होता है ना? हाँ ठीक है, एक ही होता है। अनम्यूट कर दो सब, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को तो समझ गए कि फिल्म के अंदर इंटरवल से पहले जो हीरो है, इंटरवल के बाद भी वही रहता है, बस बीच में एक इंटरवल आ जाता है। इंटरवल का मतलब ब्रेक टाइम, ठीक है। सब इसी प्रकार समझो, द्वापर युग में जो कृष्ण थे, द्वापर युग में जो कृष्ण थे, अब जब उन्होंने पॉज लिया, जो ब्रेक लिया, फिर आया कलयुग, तो कलयुग में वही कृष्ण भगवान, वही राधा रानी किस रूप में आ गए, महाप्रभु के रूप में आ गए, जिसको बोला गया चैतन्य महाप्रभु। तो क्या अलग हुए? नहीं, वो भी एक ही है, वो भी यही है। कलयुग, द्वापर में उनका धाम था वृंदावन धाम, ब्रजमंडल, लेकिन कलयुग में जब आए तो उनका था गौर मंडल, जिसको अभी हम नवद्वीप धाम के नाम से जानते हैं। जो स्थान है वेस्ट बंगाल में, पूर्व बंगाल में एक स्थान है, नदिया जिला, वहां पर एक स्थान है मायापुर, जिसको बोला गया है, वहां गौरांग महाप्रभु जी अवतरित हुए, ठीक है। ये कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये कृष्ण चैतन्य कौन है? यही राधा और कृष्ण है। तो आप इस कथा को हम श्रवण करेंगे कि क्यों महाप्रभु को, भगवान को ये मिल के आना पड़ा, श्री कृष्ण भगवान को क्यों कलयुग में महाप्रभु जी के रूप में राधा कृष्ण मिलित तनु, दोनों को मिलके क्यों आना पड़ा? अलग अलग भी आ सकते थे, क्यों आना पड़ा? अब क्या कारण था, कैसे एक थे? अब इस चीज को समझना, ठीक है। एक बार ये घटना है प्रेम सरोवर, आप लोग गए होंगे वृंदावन मथुरा में, तो वहाँ एक स्थान पड़ता है प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर में द्वापर युग की घटना है। द्वापर युग में एक बार राधा रानी और कृष्ण दोनों वहां पर बैठे हुए थे और विश्राम कर रहे थे। तो कैसे बैठे हुए थे कि राधा रानी जो थी वो उनकी गोद में, कृष्ण भगवान उनकी गोद में लेटे थे, ठीक है। गोद में कैसे, जैसे राधा रानी बैठी है तो कृष्ण भगवान ने अपना जो सर है, जो कृष्ण ने अपना जो सर है राधा रानी की गोद पे रखा हुआ था और वो बैठे हुए। तो हुआ क्या, जब आप बातें कर रहे हैं तो उसी समय हुआ क्या कि एक भंवरा आया। भंवरा आप सभी लोग जानते हैं, काले ब्लैक जो भंवरा पुष्प फूलों पे चढ़ता है, वो भंवरा आया और गुंजार करता हुआ करता 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 उस स्थान पर आया और राधा रानी के पैर चरणों में बैठने लगा। क्यों बैठने लगा? क्योंकि राधा रानी के चरण क्या, चरण कमल, तो कमल की सुगंध राधा रानी से क्या आती है, कमल जैसी भीनी भीनी सुगंध आती है। तो उसको भीनी भीनी सुगंध का आस्वादन करने के लिए वो भंवरा क्या करने लगा, वो राधा रानी के चरण कमलों में बैठने लगा। लेकिन राधा रानी डर गई, राधा रानी डर गई भंवरे को देख के, और क्या करने लगी, भंवरे को भगाने लगी। और जब भगाने लगी तो भगवान जो उनकी गोद में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, उनको थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। क्यों? क्योंकि राधा रानी हिल रही है, अब हाथ से इधर उधर कर रही है। तो भगवान ने देखा कि क्या हो गया, तो देखा क्या हुआ, भंवरा बार बार आके राधा रानी के चरणों में बैठने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मधुपान करने की कोशिश कर रहा है ना, कि राधा रानी के चरणों से मधुपान मैं ले लूंगा। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने जब देखा तो राधा रानी तो बड़ी भयभीत हो गई, डरने लगी, बार बार भंवरा आ रहा है, और जब भंवरा आ रहा है तो राधा रानी ने पैर सुकड़ ले बार बार। कृष्ण भगवान ने देखा भैया तो गड़बड़ कर रहा भंवरा, उन्होंने क्या किया, आपने एक सखा मधुमंगल को इशारा किया। मधुमंगल जो उनका एक मित्र है, ब्राह्मण है ना, उसको इशारा किया और बोला क्या करो, इस भंवरे को भगा दो। भंवरे का एक नाम होता है मधुसूदन,
आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि वो क्या करता है, मधु पान करता है, तो इसलिए उसका नाम एक है मधुसूदन। तो क्या करा कि क्या करो, इस मधुसूदन को भगा दो। ये भगवान ने आज्ञा दी। मधुमंगल ने क्या किया, एक डंडा पकड़ा और डंडा पकड़ के क्या करने लगा, उस मधुमक्खी को भगाने लगा। नामी मधुमक्खी है ना, ये हम भौरा बोलते हैं, भौरा जो अलग होता है वो। तो उस मधुसूदन को भगाने लगा डंडा लेके, और भगाता 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 उसे कुसुम सरोवर से काफी दूर ले गया। जब दूर ले गया तो मधुमंगल वहां से आता है और बताने लगा। अब देखना, इस चीज को समझना, राधा कृष्ण दोनों वहीं बैठे हुए, दोनों एक स्थान पे बैठे हुए, किशोर और किशोरी वहां विराजमान है। और जो मधुमंगल आया, मधुमंगल ने आके क्या बोला कि मधुसूदन चला गया, अब वो नहीं आएगा। मधुसूदन चला गया, अर्थात मधुसूदन जो भंवरा था वो चला गया, अब वो नहीं आएगा। ये तो उनके कहने का अर्थ ठीक था कि मैंने उसको भगा दिया, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही राधा रानी ने सुना, ये बात सुनी राधा रानी ने कि मधुसूदन चले गया, अब वो कभी नहीं आएगा, और राधा रानी मूर्छित हो गई। राधा रानी ने सोचा, मधुसूदन यानी कृष्ण, भगवान का एक नाम है मधु, मधुसूदन। क्यों? उन्होंने क्या किया था, मधु नामक जो दैत्य का वध किया था, इसलिए एक भगवान का नाम है मधुसूदन, है ना। भगवान के नाम की कई कई व्याख्या है, तो भगवान का जो नाम है मधुसूदन भी नाम है भगवान का। जैसे ही राधा रानी ने सुना कि मधुसूदन चले गए, अर्थात वो अब कभी नहीं आएंगे, और इतना सुनते ही राधा रानी मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों आश्चर्य में पड़ गए? कि मैं तो यही हूँ, मैं तो यही गोद में हूँ, राधा रानी के समक्ष हूँ, मैं उनके निकट हूँ। लेकिन राधा रानी ने इतना सुना कि मधुसूदन चला गया, अर्थात तो कभी नहीं आएगा, और इतना सुनने से राधा रानी मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, इतना विरह आ गया। भगवान ने कहा, भैया ये क्या हो गया? भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जो भगवान बड़े बड़े ब्रह्मा शिव नारद को आश्चर्य में डाल देते हैं, आज वही भगवान आश्चर्य में पड़ गए। आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्म मोहन लीला, भागवत के अंदर एक लीला आती है ब्रह्म मोहन लीला। उसमें भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि ये छोटा सा ग्वाल बाल क्या भगवान हो सकता है क्या? ये तो क्या कर रहा है, ये तो दूसरों सखाओं के मुख से निकाल निकाल के जूठा खा रहा है, उनकी जूठी छाछ पी रहा है, और तो जो सखाओं के मुख से छाछ की धार बह रही है उनको चाट रहा है? और ये क्या कर रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, और गैया चरा रहा है। क्या ऐसे भगवान होते हैं क्या? ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया परीक्षा लूं। परीक्षा लेने के लिए क्या किया, ग्वाल बाल को छुपा दिया, गैया के बछड़ों को छुपा दिया, है ना। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना ऐसा विस्तार किया कि सारे सखा खुद ही बन गए, सारी गैयाओं के बछड़े खुद बन गए। अब ब्रह्मा जी जब अपने लोग पहुंचे तो वहां जाके ब्रह्मा भी बन गए। अब ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बड़ी सुंदर कथा है वो। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य में पड़ गए कि, और जब वापस आए देखने तो देखा तो सारे ग्वाल बाल वही है, और जबकि ब्रह्मा जी ने उनको छुपा दिया था। अब ब्रह्मा जी एक तरफ एक सर से गुफा में देख रहे हैं, एक तरफ से ब्रज में देख रहे हैं। दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं ब्रह्मा जी को? उधर भी ग्वाल बाल सखा और गैया दिख रही है, इधर भी ग्वाल बाल गैया सखा दिख रही है। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए और भगवान के पैरों में गिर गए, भगवान माफ करो, मैं आपकी माया से पार नहीं पा सकता, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, है ना। वो ब्रह्मा जी, उनको भी आश्चर्य में डाल दिया। बड़े बड़े शिव नारद, ये बड़े बड़े सारे के सारे देवी देवते, ये सब, इन सब का हाल यही है, ये सब के सब आश्चर्य में पड़ जाते ब्रज की लीला देख के। लेकिन आज वही कृष्ण राधा रानी की ऐसी स्थिति को देख के भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा, भगवान ने इस चीज का अनुभव किया कि राधा रानी, ये मैं ऐसी क्या बात है कि राधा रानी का ऐसा क्या प्रेम है, ऐसी क्या प्रेम की महिमा राधा रानी की। ये होता क्या है कि जब राधा रानी को विरह होता है ना, राधा रानी को विरह होता है भगवान का कभी मिलने के लिए, है ना। अब कैसे करें, तो राधा रानी क्या करती है, तमाल वृक्ष, आप लोगों ने शायद देखा ना हो, गूगल में फाइंड आउट करना, एक तमाल वृक्ष होता है, वो काले रंग का होता है, मैं उसकी वीडियो डालूंगा अभी कुछ दिन में। वो काले रंग का वृक्ष होता है, एक स्थान है वहां पे, आप देखना एक ही स्थान से दो वृक्ष निकले हुए, एक काला वृक्ष एक गोरा वृक्ष, दोनों क्या है, राधा रानी, एक राधा रानी का और एक कृष्ण का प्रतीक है, और दोनों के एक ही जड़ से दो वृक्ष निकले हुए, देखना है बड़े आश्चर्य की बात है। और दोनों के पत्ते सेम, सब कुछ सेम, लेकिन एक वृक्ष बिल्कुल काला है और एक वृक्ष गोरा है।
तो जो काला वृक्ष, तमाल वृक्ष, उसको देख के राधा रानी बड़ी क्या करती है, जैसी कृष्ण की याद आती है उस वृक्ष का आलिंगन कर लेती है, और क्या होता है, उनका विरह दूर हो जाता है। भगवान कहते हैं ये भैया ऐसे कैसे हो जाता है? अगर हमें किसी की याद आए, अगर छोटे बच्चे को अपनी मम्मी की याद आ रही है, उसकी मम्मी है नहीं घर पे, और उसकी मम्मी की फोटो दिखा दो, तो क्या वो शांत हो जाता है? नहीं होता, उसको मम्मी ही चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि राधा रानी की तो महिमा क्या है कि मेरे को ढूंढने के लिए ये मेरे से विरह है, लेकिन तमाल वृक्ष देख के और उनको आलिंगन कर रही है, उनको बिल्कुल आलिंगन करके, और क्या कर रही है, उनकी विरह की स्थिति दूर हो जा रही है। और कभी कभी जो श्याम वर्ण होते हैं, भगवान का जो कलर है श्याम वर्ण, काला नहीं होता, उसको श्याम वर्ण बोलते हैं। भगवान का जो रंग है वो श्याम वर्ण है। जैसे श्याम वर्ण के मेघ होते हैं जो बारिश आने के समय होता है ना, बिल्कुल लाइट लाइट, वो तो राधा रानी क्या करती है, उन श्याम वर्ण के मेघों से बातें करती है, और उनको देख के उन्हें विरह भी होता है और मिलन भी हो जाता है। भगवान कह रहे भैया ये तो मेरी समझ से परे है, कि राधा रानी का प्रेम मेरी समझ से परे है, मैं राधा रानी के प्रेम को नहीं समझ पा रहा। जबकि कहते हैं कि राधा रानी क्या है, भगवान की तो शक्ति है, राधा रानी के भगवान से अलग है क्या? किशोरी जी किशोर से अलग है? नहीं। जैसे कि एक सागर है, उस सागर में से अगर कुछ जल निकाल दो तो क्या वो अलग है? नहीं, वो क्या है, उस सागर का जल ही है। लेकिन सागर ही नहीं समझ पा रहा कि उसके जल की क्या महिमा है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है ना, बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे कि आप लोग समझो कि दूध और पानी, दूध अलग होता है, पानी अलग होता है। दूध और पानी में दूध सबसे श्रेष्ठ होता है ना, लेकिन दूध में भी बड़ी बड़ी वैरायटी होती है, दूध के अंदर भी वैरायटी होती है, कुछ पौष्टिक होता है। आप देखो मदर डेयरी में टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, ये क्या है, अलग अलग है ना। ऐसे भगवान क्या है, भगवान की भी अलग अलग वैशिष्ट है। इते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए क्या बताया, भगवान कृष्ण कौन है, भगवान स्वयं। सब अनेकों में बहुत सारे वैशिष्ट होते हुए भी, लेकिन भगवान कौन है, वो कृष्ण है। लेकिन ऐसे कृष्ण वो क्या कर ऐसे कृष्ण जो भगवान के भी भगवान है, जो अवतारी हैं। भागवत में आप लोग पढ़ना, जो हमारा प्रमाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उसके अंदर बताया भगवान क्या है, वो अवतारी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण से पहले तो राम आए थे, तो राम बड़े, अच्छा तो राम जी से तो पहले नरसिंह आए, तो नरसिंह बड़े होने चाहिए फिर तो। कहते नहीं, ये जो युग है ना, ये घूमते रहते हैं। जिस प्रकार एक पंखे की 3 पंखुड़ियां हैं, अब आप बताओ कौन सी पहली, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी, कोई बता सकता है? नहीं। भगवान क्या है, सनातन है। ये जो हमारे जो 4 युग है, ये भी सनातन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाता है, कलयुग के बाद फिर सीधा सतयुग आ जाता है। तो इसमें कभी ये भेद मत करना कि भगवान राम पहले आए, नरसिंह पहले, नहीं। अब मूल है अवतारी, वो मूल कौन है, वो कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सबसे आकर्षक है, सर्वशक्तिमान है, वही कृष्ण है। और वही क्या है, आप सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवत में, कि कृष्ण कौन है, मूल अवतारी हैं, और उनसे ही सारे अवतार हुए हैं, है ना। नहीं तो इसका प्रमाण ये भी है, आप लोग देखना, जब ध्रुव महाराज जी गए थे वन में तपस्या करने के लिए, तो नारद जी मिले उन्हें। नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कब दिया? सतयुग में। तो सतयुग में ओम नमो तो समझ आया, ये भगवते भी समझ आई, वासुदेवाय कौन है? सतयुग में तो वासुदेव तो थे नहीं। वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम है, एक वासुदेव भगवान का नाम है, ठीक है। वासुदेवाय, किनकी उपासना कर रहे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सतयुग में कहाँ से वासुदेवाय आ गए? इसका मतलब ये था कि उससे पहले जो कलयुग था उसमें वासुदेवाय थे, ठीक है। इस चीज को समझना। इसलिए कोई भी युग आगे पीछे हो सकता है। जिस प्रकार पंखे की पंखुड़ी कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी दूसरी हो सकती है, कोई भी तीसरी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जो ऐसे मूल अवतारी, इते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भगवान है वो ही राधा रानी की महिमा को नहीं जान पाए। तो सबसे बड़ी किसकी महिमा? ये राधा रानी की महिमा। तो राधा रानी की इतनी महिमा, इसको जानने के लिए तो बताया, श्री राधा प्रणय महिमा कृदृशो वा नियवा स्वयाधो ये न अद्भुत मधुरमा की दृश्यो वा मदिया। मतलब कि बता रहे हैं ब्रज लीला में के समय राधा रानी का ऐसा प्रेम देख के कृष्ण के हृदय में 3 इच्छाएं आई।
वो 3 इच्छाएं क्या थी? पहली इच्छा थी कि राधा रानी की प्रणय की महिमा क्या है, ये राधा रानी का जो प्रेम है इसकी महिमा ऐसी क्या है। कैसे मतलब, जैसे एक बच्चा है और एक माँ है। माँ क्या करती है, बच्चे को बड़ा लाड प्यार करती है, आप सभी लोग जानते हो, है ना। तो क्या बच्चे को आनंद आता है या माँ को आनंद आता है, कौन बताएगा? माँ अगर बच्चे को आनंद कर रही है, बच्चा छोटा है, नटखट है और हर छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, तोतली भाषा में बोल रहा है, माँ को बड़ा लाड आ रहा है, तो बताओ माँ को आनंद आ रहा है, बच्चे को आनंद आ रहा है? माँ को आनंद माँ आता है। जी, माँ को माँ को माँ को माँ को हाँ, आनंद आ रहा है। हाँ ठीक है, अब देखो, हाँ म्यूट म्यूट कर दो। दोनों को ही आनंद आ रहा है, बच्चे को नहीं आता क्या? बच्चे को तो आनंद आता है, मेरी माँ मुझे लाड दुलार कर रही है, अगर नहीं करे तो बच्चा गुस्सा हो जाता है ना। हाँ, इसने दिमाग लगा के सुनो। इसलिए बच्चे को भी आनंद आता है, माँ को भी आनंद आता है। तो यहाँ पे जो है ना, कृष्ण का तो आनंद आता है ये जब राधा रानी उनके संग होती है, लेकिन वो राधा रानी को भी आनंद आता है, दोनों को ही आनंद आता है। लेकिन राधा रानी का आनंद कृष्ण नहीं जान पाते। अब कैसे पता चलेगा कि कृष्ण को तो पता है कि राधा रानी जब मेरे से मिलने आ रही तो मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन राधा रानी को कैसा आनंद आ रहा है? राधा रानी का आनंद बताया गया कि कृष्ण से करोड़ों गुना है, उनको जो आनंद मिलता है वो कृष्ण से कोटि कोटि गुना है। लेकिन कृष्ण कह रहे भगवान, मैं भगवान होके भी उस आनंद की अनुभूति मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं राधा रानी की जो प्रेम की महिमा है, ये राधा रानी प्रणय महिमा, मैं इसको जानना चाहूंगा। पहली इच्छा। दूसरी इच्छा, मेरी मधुरिमा जिसे राधा रानी सदा सर्वदा आस्वादन करती है वो कैसी है? मतलब जब एक माँ और बच्चा होते हैं, बच्चा स्कूल में भेज दिया जबरदस्ती, उसे मार पीट के जा, बच्चे जाते नहीं है स्कूल छोटे में, लेकिन भेज दिया जबरदस्ती, हम माता पिता तो भेजेंगे ही, वो तो कल्याण चाहते हैं। अब बच्चा स्कूल चला गया, अब स्कूल जब बच्चा खुश होता है, जब छुट्टी होती है, और छुट्टी होती है तो जब अपनी माँ को देखता है ना, दौड़ता हुआ आता है ना, जैसे कब के बिछड़े हुए बच्चा है, पता नहीं कितने जन्मों बाद मिल रहा है, और दौड़ता हुआ आता है और माँ को आलिंगन करता है, तो माँ को भी आनंद आता है, बच्चे को भी आनंद आता है ना। माँ तो इसलिए भेजती है कि उसके कल्याण के लिए, माता चिंता करती है मेरा बच्चा होगा, उसने कुछ खाया नहीं खाया होगा, कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही होगी, पता नहीं मैडम ने उसको खाना दिया होगा नहीं होगा, क्या पता उसने लंच अपना खाया नहीं खाया, बच्चों में तो नहीं बांट दिया। माता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वहां उधर सोचती है, बच्चा सोचता है कि कब मेरी माँ आएगी, कब मेरी माँ आएगी, दूसरों की माँ आ गई, सबको ले जा रही, मेरी माँ कब आएगी। जैसे देखता अपनी माँ को देख के बड़ा प्रसन्न होता है ना, बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन माँ का प्रेम अलग है, बच्चे का प्रेम अलग है प्रेम। तो राधा रानी और कृष्ण जब मिलते हैं तो राधा रानी का जो प्रेम है वो कृष्ण नहीं जान पाते। तो कृष्ण के मन में इच्छा है कि मैं भी कभी राधा बन के देखूं कि कृष्ण का दर्शन करने से क्या आनंद होता है। बताते हैं कि कृष्ण इतना सुंदर है ना, कहते हैं अगर कृष्ण अगर लाली होता, लाली मतलब गोपी होता, तो करोड़ों के गले कट जाते, राजा महाराजा एक दूसरे को मार डालते कृष्ण को पाने के लिए। अगर कृष्ण लड़की होता, कृष्ण कहते इतने सुंदर है, लेकिन कृष्ण को नहीं पता मैं कितना सुंदर हूँ, है ना। कृष्ण को नहीं पता कि मेरे को देख के कितना लोगों को आनंद होता है। जो देखना, जो खूबसूरत व्यक्ति या खूबसूरत स्त्री होगी, उसको तो ये पता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन दूसरा वो क्या अनुभव कर रहा है वो उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, यही अनुभव करने के लिए कृष्ण के मन में इच्छा हुई, काश मैं राधा रानी होता तो मैं देखता कि मेरी मधुरिमा कैसी है, मैं भी क्या करता, उसका आस्वादन करता। ठीक है। तीसरी क्या था कि मेरी मधुरिमा जिसे राधा रानी सदा सर्वदा आस्वादन करती है वो कैसी है ना, वो मुझे देख के कैसा उसे आनंद मिलता है, काश मैं देखता। ये भगवान की 3 इच्छाएं हो गई। अब भगवान की 3 इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने कहा, राधा रानी से प्रार्थना की कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इन 3 रसों का मैं आस्वादन करना चाहता हूँ। राधा रानी ने कहा ठीक है, तुम क्या करो, कलयुग में अवतरित हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। किस रूप में? पहला है भाव समझना, भाव क्या होता है? भाव मतलब हर किसी के हृदय में एक भाव होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखना भाव कैसे कैसे बदलता है। एक स्त्री है, एक छोटा बच्चा अगर स्त्री देखेगा, छोटा बच्चा, तो उसको क्या रखेगा, मेरी दीदी है, ये मेरा माँ है। एक थोड़ा बड़ा है, वो देखेगा ये लड़की है, लेकिन एक
उसके बराबर का युवक होगा तो उसको उसको दिखेगा कि कहीं मेरी पत्नी हो जाए या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो तीनों का भाव अलग अलग है। स्त्री एक ही है लेकिन तीनों का भाव अलग है। छोटा बच्चा माँ के रूप में दिखेगा, थोड़ा बड़ा होगा दीदी के रूप में दिखेगा, जिससे बड़ा होगा तो वो सोचेगा मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए। और बूढ़ी होगा तो वो सोच वही स्त्री तो कोई सोचेगा मेरी माँ के समान है। स्त्री वही है लेकिन सबका भाव अलग अलग है ना। तो राधा रानी का भाव लेके भगवान कृष्ण आए कि मैं क्या करूंगा, ये राधा रानी के भाव से मैं समझूंगा ना कि कृष्ण कैसे दिखने में, और कृष्ण को देखने में कितना आनंद आता है, कृष्ण से मिलने में कितना आनंद आता है, कृष्ण का प्रेम कैसा है, ये जानने के लिए राधा रानी ने क्या किया, अपना भाव कृष्ण को दे दिया। ठीक है। दूसरा दिया अंग कांति। अंग कांति मतलब अपना शरीर का जो ये कांति, राधा रानी क्या है गोरी गोरी, कृष्ण क्या है सांवले। तो राधा रानी ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम मेरे भाव को सहन नहीं कर पाओगे, तुम मेरे भाव को सहन नहीं कर पाओगे। तो कृष्ण ने कहा अच्छा। राधा रानी ने कहा तो तुम क्या करो, तुम मेरे भाव को सहन नहीं कर पाओगे और तुम क्या करोगे, तुम गिरते पड़ते रहोगे, तुमसे सहन नहीं होगा, तुम्हारे शरीर में चोटें लगेंगी। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दर्द हो, इसलिए क्या करो, मेरी अंग कांति, मेरी स्किन, मेरे जो शरीर का जो मेरा शरीर आप धारण करो। तो वही महाप्रभु जी ने, जो कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया, राधा रानी के भाव को भी ले लिया और राधा रानी की जो स्किन है, जो उनके जो स्किन कलर है, जो उनके अंग कांति, उसको भी ग्रहण कर लिया। जैसे प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, कपड़े पहन लिए है ना। तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी के उस जो अंग कांति को भगवान ने क्या किया, ग्रहण कर लिया। इसलिए जो महाप्रभु जी थे वो क्या है, किस रूप में आए, गोरे होके आए। वही सचिनंदन गौर हरि के रूप में कहाँ है, नवदीप धाम में आए। तो महाप्रभु जी के आने के 4 कारण है। ये अभी हमने पहला कारण सुना। तो 4 कारण क्या है, पहला है मुख्य कारण, दूसरा है मुख्य का गौण कारण, तीसरा कारण है गौण का मुख्य और गौण का गौण। अब ये समझना गौण मुख्य होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी सोचा कि मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट जाता हूँ और कुछ साग सब्जी ले आता हूँ। अब मैं मार्केट गया, मार्केट से साग सब्जी लेके आ रहा था, मैंने देखा अरे ये आइसक्रीम की रेडियाँ लगनी शुरू हो गई, गर्मी आने वाली है ना, चलो आइसक्रीम भी खा ली जाए। और मैंने आइसक्रीम भी ले ली, चलो आइसक्रीम भी लेता हुआ हूँ। उद्देश्य क्या था मेरा, सब्जी लेना, लेकिन आते समय मेरे को दिख गई आइसक्रीम तो मैं आइसक्रीम ले आया। तो मुख्य मेरा प्रयोजन क्या था जाने का, सब्जी, तो वो हो गया मुख्य। और आइसक्रीम जो ली मैंने वो गौण, मतलब फर्स्ट हो दिया और दूसरा हो गया सेकेंडरी, है ना। प्रायोरिटी बेस पे मेरा काम था सब्जी लेना और सेकेंडरी था जो वो तो क्या हो गया, आइसक्रीम लेना। इसी प्रकार भगवान जब आते हैं तो उनके आने के कई कारण होते हैं। तो यहाँ 4 कारण बताए गए हमारे शास्त्रों में, या हमारे जो वैष्णव 4 कारण बताए भगवान के इस कलयुग में आने के 4 कारण। पहला कारण था राधा रानी की इस भाव को ग्रहण करके, उनकी अंग कांति को ग्रहण करके, राधा रानी की महिमा को, उनके प्रेम के रस को आस्वादन करने के लिए वही कृष्ण महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए। ठीक है। लेकिन क्या वो उसको ग्रहण कर पाए, राधा रानी की महिमा को जान पाए। लेकिन राधा रानी ने कहा तुम अकेले मत जाना, मेरी सखियों को भी साथ लेके जाना, क्योंकि वही बताएंगी, वही तुम्हारा साथ देंगी। तो क्या करो, मेरे साथ मेरी ललिता सखी स्वरूप दामोदर, मेरी विशाखा सखी राय रामानंद, मेरी रूप मंजरी रूप गोस्वामी, इन सबको क्या करो, अपने साथ ले जाओ। फिर वही महाप्रभु जी, जो गौरांग महाप्रभु जी क्या करे, सब परिकरों के साथ नवदीप धाम में अवतरित हुए। तो इनकी बड़ी सुंदर घटना है, बड़ी सुंदर कथा है। ठीक है। तो ये कथा जो हमने श्रवण किया आज, ये मत सोचना कि ये साधारण कथा है, कुछ ऐसी नहीं। इसके बारे में बता रहे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर, जो महाप्रभु जी की लीला को श्रवण करता है। ये महाप्रभु जी की लीला है। अब महाप्रभु जी कैसा है, कहते हैं उसको सबसे पहले तो राधा रानी उस पर कृपा करती है। दूसरा, जो भी महाप्रभु जी की लीलाओं को श्रवण करके उसमें पूर्ण विश्वास करके कथा श्रवण करता है, और एकादशी के दिन तो करता है, वो और भी ज्यादा उसका लाभ है। कहते हैं उसे अचिरात महाप्रभु जी के प्रेम की प्राप्ति होती है, उस पर गुरुवर्गों की कृपा होती है। ठीक है। इसलिए मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नवदीप धाम परिक्रमा आने वाली है। होली के दिन गौर पूर्णिमा होती है, उस दिन महाप्रभु जी इस धराधाम पे कलयुग में अवतरित हुए थे। तो ये होली से पहले ही
आप लोग देखना सब जगह ये महाप्रभु जी की कथा, इनकी ही कथा चलती सब जगह। तो हम सब वैष्णव हैं, अब हम वैष्णव हो गए, गौड़ी वैष्णव। तो हमें क्यों हम गौड़ी वैष्णव है? इन महाप्रभु जी की कृपा से, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी कथाओं को श्रवण करेंगे। मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया, है ना। और भी मैं कोशिश करूंगा इसको सरल तरीके से आप लोगों को बताऊं, ताकि हम लोग समझें कि कौन महाप्रभु है। ये महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण ही महाप्रभु है, इस कलयुग में आए। ठीक है, आज से लगभग 550 साल पहले, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। ठीक है, तो समय हो चुका है और अभी इनके बारे में हम कल श्रवण करेंगे। आज हमने सुना मुख्य का मुख्य कारण, कल हम सुनेंगे मुख्य का गौण कारण। ठीक है, कि वो भगवान आने का और क्या कारण।